फाइनली मैनचेस्टर सिटी यूएफए चैंपियंस लीग जीत गई है। और इंटर मिलान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि आपके पास सुपरस्टार्स का होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक डिसेंट मैनेजर होना चाहिए और आपको एक डिसेंट प्लान जो है वो दिया जाए, और तो उसको प्लेयर्स किस तरह से पिच पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आप किसी भी टीम को डोमिनेट करने से रोक सकते हो। मैनचेस्टर सिटी अपनी जो एक उनकी नेचुरल गेम थी वो इंटर मिलान ने उनको नहीं खेलने दिया। फ्री फ्लोइंग फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलने दी, उस तरह से चांसेस क्रिएट नहीं करने दिए जिस तरह से वो नॉर्मली करते हैं। तो एक बहुत अच्छा फाइनल हुआ और टैक्टिकली बहुत ही अच्छा फाइनल हुआ। जब भी हम इटालियन टीम की बात करते हैं तो इटालियन टीम बहुत कुछ सिखाती है फुटबॉल लवर्स को। अगर आप गेम को टैक्टिकली देखते हो तो टैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है इटालियन फुटबॉल से, और यही इंजागी ने और इंटर मिलान ने फुटबॉल फैंस को बताया। अब मैच तो बेसिकली जब मैच की हम बात करते हैं तो मैनचेस्टर सिटी एज अ फेवरेट आई थी फाइनल में, और बड़े बड़े लेजेंड्स भी ये बात कर रहे थे। इवन के गैरेथ बेल ने भी 5-0 की प्रिडिक्शन दी थी। लेकिन आप देखेंगे बहुत मुश्किल से उन्होंने 1-0 की लीड ली, और फिर 1-0 की लीड को उन्होंने आखिरी 15-18 मिनट में डिफेंड किया, और फिर अब वो फाइनल जीते। तो इतनी आसान गेम नहीं थी। और इंटर मिलान ने ये भी बताया कि जिस तरह लोग कहा जा रहा था कि जी उनको बहुत ही इजी पाथ मिला है, उनको इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं मिली थी फाइनल तक के लिए, तो वो वेल डिजर्व फाइनलिस्ट थे। और उन्होंने फाइनल जिस तरह से खेला उस तरह उन्होंने बताया कि वो कोई वन साइड फाइनल उन्होंने नहीं खेलने दिया। तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी पे प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि वो सब यही बात कर रहे थे कि 3-0 4-0 5-0 तक ये स्कोर लाइन हो सकती है। उसका प्रेशर भी था, और नर्वी भी बहुत ज़्यादा दिखे थे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स। और उनको रोका जिस तरह से इंटर मिलान ने, वो बहुत ही काबिल दीद बात थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो मैनचेस्टर सिटी का प्रेस था, जिस तरह से प्रेसिंग को तोड़ा था इंटर मिलान ने, और स्पेशली उसमें उनका जो गोलकीपर उनाना, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसकी एक्यूरेसी, पासिंग एक्यूरेसी, लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी, और बॉल पे बिल्कुल पैनिक ना होना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और बिल्कुल वो पैनिक नहीं हुआ, और एक तरह से 11 प्लेयर्स, यूजुअली जो टीम्स होती हैं वो जब प्रेसिंग को तोड़ती हैं तो वो 10 प्लेयर्स के साथ तोड़ती हैं, लेकिन एडिशनली एक 11th प्लेयर, एक गोलकीपर को इन्वॉल्व किया इंजागी ने, जहां पर उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को प्रेस को तोड़ा। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे, उन्होंने बहुत ही कम्पैक्ट किस्म की मिडफील्ड बना के रखी थी। मैन टू मैन खेल रहे थे, बॉल के जैसे ही बॉल आता था अटैक करते थे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स के ऊपर, और बिल्कुल उनको दूसरा टच जो है वो आसानी से लेने नहीं दे रहे थे। वहीं पर ही मैनचेस्टर सिटी काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हुई, उनको गेम नहीं कंट्रोल करने दिया गया। और यही रीज़न था कि इंटर मिलान ने एक बहुत टफ फाइट दी मैनचेस्टर सिटी को। तो अब आ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है किसी एक टीम ने तो जीतने था, लेकिन एक परफेक्ट फाइनल था। और बिल्कुल भी जिस तरह से हमने यूरोपा लीग का फाइनल देखा, इस तरह की कोई बोरिंग चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। एक टैक्टिकल फाइनल था, मज़ा आया फाइनल देखने का। और फाइनली आप देखें तो इंटर मिलान ने एक अच्छी टफ फाइट दी है, और मैनचेस्टर सिटी जो है आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स चैंपियंस लीग जो है वो जीत गए। और पेप गार्डियोला एक मास्टर क्लास, मतलब इसलिए मास्टर क्लास बोलना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से वो बार बार फाइनल में आ रहे थे, सेमीफाइनल में आ रहे थे, और फिर उसके बाद वो हार गए थे, मैचेस हार के नॉकआउट होके बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी उनके सामने आया, और इस सीज़न में उन्होंने ट्रेबल कंप्लीट किया। और ये दूसरी दूसरी दफ़ा ऐसा है कि उन्होंने बार्सिलोना के साथ और मैनचेस्टर सिटी के साथ ट्रेबल कंप्लीट किया, और दुनिया के वो पहले मैनेजर बन गए। और इंग्लैंड के अंदर दूसरे मैनेजर हैं सर एलेक्स फर्गसन के बाद, और 3 लगातार प्रीमियर लीग जीतने वाले भी वो फर्स्ट सर एलेक्स फर्गसन के बाद दूसरे मैनेजर बन चुके हैं। तो इस वक्त अगर हम ये कहें कि वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन, दुनिया के सबसे अच्छे और गोट मैनेजर हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो पेप गार्डियोला ने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी फुटबॉल डिफाइन की है इस न्यू एरा में। एक अच्छी फुटबॉल खिला कर वो टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, लीग्स जीत रहे हैं। लीग्स तो वो मल्टीपल टाइम जितनी दफ़ा जीत चुके हैं कि आप काउंटलेस टाइम जीत चुके हैं। और पेप गार्डियोला थर्ड चैंपियंस लीग का फाइनल जीते, 2 दफ़ा बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी के साथ। और मैनचेस्टर सिटी का जो प्रोजेक्ट था जिस पे उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैनचेस्टर सिटी या पेप गार्डियोला इतना इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप उनके राइवल्स को देखें। जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है, उन्होंने भी पिछले सीज़न में और कुछ, और चेल्सी ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की है, लेकिन आप देखेंगे रिजल्ट्स कौन सी टीम निकाल रही है। रिजल्ट मैनचेस्टर सिटी ही निकाल रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उन्होंने टीम डेवलप कर ली है तो ये अगले आने वाले 2-3 सीजन्स में भी फेवरेट रहेंगे, चैम्पियंस लीग के लिए भी और डोमेस्टिक टाइटल्स के लिए भी। और सिर्फ अगर हम यहाँ पर पेप गार्डियोला की बात ही नहीं करेंगे बल्कि जुलियन अल्वारेस की भी बात करूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता इसी सीज़न में और ट्रेबल भी कंप्लीट किया। वो दुनिया के पहले प्लेयर बन चुके हैं इस टाइम पर जिन्होंने 4 मेजर ट्रॉफीज़ एक सीज़न में जीती हैं, वर्ल्ड कप, डोमेस्टिक टाइटल, डोमेस्टिक लीग और एफए कप और यूएफए चैम्पियंस लीग। तो कंग्रेचुलेशन टू अल्वारेस आल्सो। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स की, तो मैनचेस्टर सिटी को एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया था जब डी ब्रूने इंजरी जब उनको हुई तो फोडेन आए। फोडेन, और आपने देखा होगा कि डी ब्रूने के बाहर जाने से पहले भी हॉलैंड का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा था पूरे मैच में। उनको पूरा खामोश रखा। पहले हाफ में एक चांस उनको ज़रूर मिला था, लेकिन उस पर वो गोल नहीं कर सके थे। उसके अलावा पूरे मैच में आपको कहीं पर भी हॉलैंड नज़र नहीं आया। हॉलैंड को रोक के रखा। और इसी तरह हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी पिछले मैच में एफए कप के फाइनल में हॉलैंड को नहीं ज़्यादा हिलने दिया था। तो डी ब्रूने और हॉलैंड का लिंकअप भी रोका था, गुंडोगन और हॉलैंड का लिंकअप भी इंटर मिलान ने रोक के रखा। और क्रॉसेस पे भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने दिया इनको। लेकिन जो रोड्री का गोल था वो बहुत ही काबिल तारीफ गोल था। अगर आप उस गोल को देखें तो बहुत छोटे से मार्जिन से उन्होंने बॉल को निकाला और बेहतरीन गोल किया था। रोड्री बेसिकली इस तरह के गोल करने में और लॉन्ग शूट्स लेने में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन ये कि इतने प्रेशर के मैच में थ्रू आउट मैच में रोड्री इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा नर्वी थी इस मैनचेस्टर सिटी की टीम। आपने वो भी एक पॉइंट ऐसा देखा होगा कि जहाँ पर एक पास पीछे दिया था और वहाँ पर डिफेंडर और कीपर के दरमियान भी कंफ्यूजन आ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी रही, नर्वसनेस भी थी। लेकिन मैच जो है वो मैनचेस्टर सिटी निकाल गई क्योंकि एक चांस उनको मिला और उन्होंने उस पर गोल कर दिया। दूसरी तरफ इंटर मिलान को आखिर में 1-2 चांसेस मिले, लुकाकू को भी चांस मिला था और लुकाकू ने एक ब्लॉक भी किया। मतलब वो बेचारे इस टाइम पे मेन मटेरियल बन चुके हैं, लेकिन उसमें उनकी इतनी कोई ज़्यादा गलती भी नहीं थी। तो लेकिन ये है कि लुकाकू जो है इस टाइम पर वो पूरा पूरा लोग उनको ट्रोल करेंगे इस टाइम पे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हॉलैंड और अम्बापे के बारे में, तो भाई ये चीज़ देखने वाली होगी कि अम्बापे ने टाइमली डिसीजन नहीं लिया और वो यूरोप के टॉप क्लब में नहीं मूव किया उसने। अगर वो रियल मैड्रिड के पास चले जाता तो शायद इस टाइम पर वो भी चैम्पियंस लीग जीत चुका होता। वर्ल्ड कप तो वो ऑलरेडी जीत चुके हैं 2018 में। तो अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करें तो एम्बापे बहुत टैलेंटेड है। वो अब हॉलैंड जो है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है दूसरे प्लेयर्स के ऊपर कि उसको फीड किया जाएगा, वो पोचर टाइप का प्लेयर है। लेकिन एम्बापे अपना जो अपने उसकी अपनी स्किल्स भी हैं, उसके पास पेस भी है, उसके पास ड्रिबलिंग भी है और फिनिशिंग भी है। तो वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है हॉलैंड से। लेकिन अगर आप बात करें तो इस टाइम पे हॉलैंड जो है वो ट्रेबल जीत चुका है और उसके हॉलैंड के ऊपर इस वक्त बैलन डीयर की शाउट्स आ रही हैं। और अगर एम्बापे को भी बैलन डीयर जीतना है तो उसको एक बड़े यूरोपियन क्लब में, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी ऐसा के क्लब में उसको जाना होगा, तो ताकि वो अपनी परफॉर्मेंसेस जो है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ दिखा सके। तो भाई ये सारी चीज़ें थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मैच का। और फाइनल जो था वो बिल्कुल फाइनल जैसा था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस इस वक्त काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि
ट्रेबल जीतने वाली एक ही टीम थी, लेकिन मैनचेस्टर में अब दो टीम्स हो चुकी हैं और इस टाइम पे मैनचेस्टर जो है वो ब्लू है। और इसमें कहीं ना कहीं ब्लेम मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी करना होगा, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी एफए कप जीतने की। वो एफए कप की अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज़ की, और मैनचेस्टर सिटी ने लीग टाइटल भी अपने नाम किया, एफए कप भी जीत लिया और यूएफए चैंपियंस लीग भी जीत ली।